तो जो क्वेश्चन गिवन है, a uniform rope rests on the two inclined planes as shown in the figure. The inclined planes makes an angle theta with the horizontal and the rope lies symmetrically on them. Coefficient of friction between the rope and the incline is 1. What angle theta allows the largest possible fraction of the rope to not touch the inclines? Okay, and what is this fraction? Not touch the incline मतलब क्या हुआ कि पूरे रोप के लेंथ का कौन सा फ्रैक्शन, थीटा का कौन सा वैल्यू है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन को मैं यहाँ पर रोक पाऊँ, मैक्सिमम फ्रैक्शन को मतलब कौन सा फ्रैक्शन, अगर ये वाला लेंथ को हम कैलकुलेशन इसके लिए हम ट्वाइस ऑफ स्मॉल एल मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये वाले लेंथ को मान लेते हैं कैपिटल एल, सपोज दैट कैपिटल एल, ठीक है। तो ये वाला लेंथ भी कैपिटल एल हो जाएगा, इधर वाला भी कैपिटल एल हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एल। तो हमें जो फ्रैक्शन जो हमें हैंग कर रहा है, जो लेंथ हैंग कर रहा है डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ एल कैपिटल एल, ठीक है ना। तो हमें बीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि थीटा के किस वैल्यू के लिए बीटा मैक्सिमम होगा और बीटा का मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगा, बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको जरा थोड़ी भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एल बाई स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल, ठीक है ना। थोड़ा कैपिटल एल से डिवाइड करके मैं ये लिख सकता हूँ कैपिटल से डिवाइड करके मैं लिख सकता हूँ, स्मॉल एल से डिवाइड कर देता हूँ, 1/1 प्लस कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। देखिए, और हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन दूसरा टर्म लाते हैं एफ को मान लेता हूँ स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ठीक है। तो इसको मैं ये मैं लिखता हूँ 1/f, सो 1/1 प्लस 1/f, ठीक है ना। ये 1/f लिखा हुआ है, यानी कि ये लिखा हुआ है f/1 प्लस f, ठीक है, f/1 प्लस f। हमें जो है बीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, बीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब f मैक्सिमम होगा तो बीटा भी मैक्सिमम होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि when f is maximum beta also become मैक्सिमम। यहाँ से आप सोच सकते हैं ये वाले टर्म से देखिए, अगर f मैक्सिमम होगा तो 1/f मिनिमम होगा, 1/f होगा तो ये मिनिमम होगा, तो ये पूरा मैक्सिमाइज कर जाएगा, ठीक है ना। ये अब देखिए, अब मैं f निकालने के लिए पहले मैं f निकालूंगा, उसको वहाँ से बीटा निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं किसी एक ग्रुप का बात करता हूँ, ये वाले l कैपिटल L का बात करता हूँ, मैं उस लेंथ का बात करता हूँ। तो वो लेंथ को अगर मैं देखता हूँ, ये लेंथ को, तो इसके इक्विलिब्रियम का स्टडी करता हूँ मैं। तो यहाँ से टेंशन खींच रहा है और मान लेता हूँ मैक्सिमम लेंथ है, तो यहाँ पर स्लिप करने वाला है, तो ये नीचे की तरफ स्लिप करने वाला, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन इधर लग रहा है और एन इधर लग रहा है, ठीक है ना। और इस पे इसका एम जी वर्टिकल लग रहा है, एम जी कितना हो जाएगा कि लेमडा, मान लेते हैं लेमडा मास पर यूनिट लेंथ है, लेमडा एल जी हो जाएगा वेट। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है ना। तो n का वैल्यू कितना होगा, लेमडा एम जी कॉस थीटा, तो n इज इक्वल टू लेमडा एल जी कॉस थीटा, और लेमडा एल जी साइन थीटा प्लस टी इज इक्वल टू म्यू एन होगा। तो t प्लस इसके प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लेमडा एल जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन होगा, ठीक है ना। तो ये हमने इसकी इक्विलिब्रियम का स्टडी कर लिया। अच्छा, अब हम हाफ ऑफ द जो लेंथ हैंगिंग है उसके हाफ ऑफ द लेंथ की इक्विलिब्रियम का स्टडी करेंगे, ठीक है ना। उसके हाफ ऑफ द लेंथ की इक्विलिब्रियम का स्टडी करेंगे, या पूरे का भी कर सकते हैं, पूरे का भी कर सकते हैं, तब भी चलेगा। जो लेंथ हैंगिंग है उसको हम सिर्फ देखें तो कुछ ऐसे दिखेगा,
तो ये इधर टी खींच रहा है, यहीं का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का सिमेट्री, वही टेंशन इधर होगा, टेंशन इधर खींच रहा है, और नीचे से ग्रेविटी पुल होगा, क्योंकि कितना होगा 2L लैम्डा जी, ठीक है ना। तो और ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला भी एंगल थीटा है। तो अब इक्विलिब्रियम का स्टडी कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वापस में बैलेंस कर रहे हैं, दोनों टी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस लैम्डा एल जी 2 लैम्डा एल जी को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख पाएंगे, तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख पाएंगे, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू 2L लैम्डा जी, 2L लैम्डा जी, ठीक है ना। और टी का वैल्यू हम इस इक्वेशन से लेके आएंगे, ये वाले इक्वेशन से टी का वैल्यू लाएंगे म्यू एन, और एन का वैल्यू यहाँ ये बिठा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से टी का वैल्यू, एन का वैल्यू यहाँ बिठाएंगे, फिर यहाँ से जो टी का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू हम यहाँ बिठाएंगे। तो यहाँ से पहले टी का वैल्यू मिलेगा क्या, देख लीजिए, टी इज इक्वल टू म्यू, इसमें लैम्डा एल जी बाहर आ रहा है, लैम्डा एल जी बाहर आ रहा है, तो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ रहा है, ठीक है ना। ये बिठा देते हैं टी का वैल्यू, तो ये होगा 2 लैम्डा एल जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये टी का वैल्यू हो गया, इंटू साइन थीटा अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 2L लैम्डा जी, कुछ कैंसिल हो रहा है, लैम्डा जी और 2 लैम्डा जी कैंसिल हो रहा है, इस एल को उधर ले रहा हूँ मैं, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल वही तो एफ है, स्मॉल एफ का वैल्यू देखिए, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल यही एफ है, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल वो कितना हो गया, इसको अंदर ले जा रहा हूँ मैं, म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब हमें एफ को मैक्सिमाइज करना अगर है, ये हमारा फ्रैक्शन मिल गया, ठीक है ना। नाउ मुझे एफ मैक्सिमाइज करना है, सो फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम क्या होगा, डी एफ बाई डी थीटा जीरो होगा, ये जीरो होगा, मतलब इसको जीरो कर सकते हैं आप, इसको ये कर दीजिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना, डी बाई डी थीटा ऑफ 2 म्यू, अच्छा बाई 2 करना होगा, बाई 2 करना होगा, म्यू बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस, इसको भी रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा में ही, तो दिस इज इक्वल टू म्यू बाई 2 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इंटू 2 माइनस इसका होगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको उधर ला रहे हैं, यहाँ 2 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा म्यू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इसको उधर ला रहे हैं, यानी कि 10 ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू गिवन है 1, ठीक है ना। तो इससे हमें 45 डिग्री, 10 ऑफ 45 डिग्री 1 होता है, यानी कि 2 थीटा 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इसी पर मैक्सिमाइज हो जाएगा फ्रैक्शन एफ और बीटा दोनों मैक्सिमाइज हो जाएंगे, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, तो इस एंगल थीटा पर दोनों मैक्सिमाइज कर जाएंगे, ठीक है ना, यानी बीटा मैक्सिमाइज कर जाएगा। तो हम एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से बीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो हेंस एफ मैक्स इज इक्वल टू, पहले एफ का वैल्यू लिख देते हैं, ये एफ का वैल्यू इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू म्यू बाई 2, क्योंकि हमें तो उसका वैल्यू पता नहीं 22.5 का, इसको साइन 2 पहले एफ ही लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस, अच्छा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2, बल्कि ये फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से
साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो वही बिठा देता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, बिकॉज ये साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो उसको मैंने बिठा दिया कॉस 2 थीटा में। तो इधर अब बिठा देते हैं म्यू बाई 2, म्यू का वैल्यू तो 1 है, तो 1 ही बिठा देते हैं। 1 बाई 2 साइन 2 थीटा, थीटा 45 डिग्री है, सॉरी 2 थीटा 45 है, साइन 45 1 बाई रूट 2 हो जाएगा ये, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 भी 1 बाई रूट 2 बाई 2, ठीक है। यानी हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, तो ये 2 बाई रूट 2 यानी 1 बाई रूट 2 माइनस हाफ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एफ का वैल्यू हो जाएगा, इसमें 2 से 2 डिनोमीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, ये एफ का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, एफ मैक्सिमम होगा ये, इसलिए बीटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बिठा दीजिए इसी में, ये वाले में, ठीक है ना। एफ बाई 1 प्लस एफ, एफ बाई 1 प्लस एफ, सो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 माइनस 1 बाई ये 2 एलसीएम रूट 2 प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1 का रैशनलाइज कर दीजिए, तो हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, यानी कि 3 माइनस 2 इंटू 1.414, 3 माइनस 2.828, यानी कि लिख सकते हैं आप इसको 0.172, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है बीटा मैक्सिमम का। ओके, थैंक यू।